अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाले डोसे की रेसिपी। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताएंगे। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस नाप से 3 नाप भर के कटोरी चावल लिए थे। बासमती चावल छोड़ के आप कोई भी टुकड़ा मोटा चावल ले सकते हैं। तो आपको एक ही नाप रखना है चावलों के लिए और दाल के लिए। तो मैंने 3 नाप प्याली भर के चावल लिया था और 1 प्याली भर के सफ़ेद उड़द की दाल ली थी। ये देखिए, फिर मेजर से आप कोई भी मेजर ले लीजिए, या फिर वो जो मेजर कप आता है उससे ले लीजिए, जो चाय के कप होते हैं उससे ले लीजिए, मगर एक ही मेजर रखना है। और 1 टेबल स्पून यानी ये चम्मच जो आप देख रहे हो, ये मैंने ऊपर तक भर के 1 चम्मच भर के मैंने मेथी दाना लिया था। चलिए फिर इसे अच्छी तरह से हमें भिगो लेना है। पहले मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, यानी 3-4 पानी से अच्छी तरह से इसे धो लूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से चावलों को धो के भिगो दिया है। तो मैं इसे साइड में रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं दाल को भी भिगो दूँगी अलग से। ये देखिए, इसे भी अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो के मैंने दाल, चावल और मेथी दाने को 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था। अब मैं इसे रख दूँगी 7-8 घंटे के लिए ढककर एक अलग जगह पे, और इसे अच्छी तरह से फूलने दूँगी। ये देखिए, दाल, चावल और मेथी दाना। चलिए जी, फिर 7-8 घंटे के बाद चावल भी हमारे अच्छी तरह से फूल चुके हैं, दाल भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और मेथी दाना भी अच्छी तरह से फूल चुका है। हमें 7-8 घंटा देना है इसे, या फिर आप रात भर भिगो लें इसको। ये देखिए, चलिए अब हम पिसने की तैयारी करते हैं। तो मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, और चावल को मैं आधे आधे करके पीसूँगी, यानी 2 बार पीस लूँगी आधा आधा करके, और इसमें थोड़ा पानी डाल के पीस लूँगी। चाहे तो आप तीनों भी मेथी दाना, चावल, दाल इकट्ठा भी पीस सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। ये देखिए, इसमें बबल्स भी आने लगे हैं, और आपको इसी तरह से पीसना है। और ये ऐसा दरदरा सा होना चाहिए। आप चावल को कितना भी बारीक पीस ले, वो दरदरा से ही रहेंगे। तो आपने एक अच्छा खुला बर्तन लेना है और उसी में सारा मिक्सचर एक साथ डाल देना है। अब मैं दाल को भी पीसने लगी हूँ। सारी दालों को भी मैं इसी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इस दाल को हमें पेस्ट की तरह बनाना है, दाल में दरदरापना नहीं रखना है। तो दाल को भी मैं पीसकर चावल में मिक्स कर दूँगी। देखिए, सारी दाल को पीस के मैंने चावल में मिक्स कर लिया। अभी मेथी दाना को मैं, थोड़ी सी दाल बचाई थी, दाल के साथ मेथी दाने को अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। ये देखिए, दाल के साथ मैंने मेथी दाने को पीस लिया है, यानी दाल, चावल, मेथी दाना हमने तीनों भी पीस कर एक बाउल में अच्छी डाल दिया है, यानी एक तरफ कर दिया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या चम्मच से मिक्स कर लीजिए या विप से मिक्स कर लीजिए। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको मिक्स करना है और इसे ढक कर पूरी रात के लिए एक अलग जगह पे रख लेना है। ये देखिए, आपको बैटर इस तरह से बनाना है। इस तरह से ही आपका गाढ़ा बैटर बनके तैयार होना चाहिए। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है। अब मैं ढककर परमेंट के लिए मैं इसे रख दूँगी ढककर। तो मैं पूरी रात के लिए इसे गर्म जगह पर ढक के छोड़ दूँगी। अच्छी तरह से कपड़े से ढक के छोड़ दूँगी। अब हम आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं, जो हमें डोसे के लिए चाहिए। मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने राई डाली थी, 3 चम्मच ऑयल लिया था, राई डाली थी, कड़ी पत्ता डाला था, थोड़ा से उसे क्रैकल होने दिया। उसके बाद प्याज डाली, प्याज को सॉफ्ट होने दिया, 3-4 हरी मिर्च डाली, हल्दी डाल दी आधा चम्मच, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। बहुत इजी है बनाना, तो बस इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नमक डाल दीजिए, कोतमीर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, 3-4 आलू बॉईल किए थे। इस तरह से इसके चंक्स रखना है, बारीक नहीं करना है हमें। तो आलू भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। प्याज को हल्की सी सॉफ्ट करना है और आलू डाल देना है। आलू डालने के बाद एक हल्का सा पानी का छींटा लगा देना है इस पर, और मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। बस आपकी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो मैं इसे ढक के साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी, हमने जो दाल को पूरी रात के लिए छोड़
परमेंट होने के लिए ये देखिए परमेंशन कितनी अच्छी तरह से इसकी हुई है। बबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं चम्मच से आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका जो होता है ना, परमेंट होता है जो खमीर कहते हैं जिसे, इस तरह से आना चाहिए। देखिए कितना फ्लफी सा और कितना फुला सा बना है। तो ये इस तरह से ही आपका बैटर बनके तैयार होना चाहिए। जो आप रात भर इसको रखोगे ना तो ये इसी तरह से रेडी हो जाएगा बनके। हल्का सा इसे मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कंसिस्टेंसी इसकी, मैं आपको बताती हूँ इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए इसी तरह से इसमें गाढ़ापन आना चाहिए। चलिए फिर हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक डब्बे में अलग से पूरा बैटर निकाल के रख लिया था और एक प्याले में जो मुझे अभी डोसे बनाने थे तो वो मैंने अलग से निकाल के रख लिया था। अच्छा, जो आप अलग करके रख दोगे, जो नहीं बनाना है डोसा आपको, उसका बैटर जो अलग से रखोगे उसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं मिक्स करना है, ना पानी ना नमक। और जो मैं अभी बना रही हूँ डोसा, उसमें मैं नमक और पानी मिक्स करके उसे डोसे के लिए रेडी करके रख लूँगी। ये देखिए हल्का सा पानी डाला है, नमक डाला है और उसको मिक्स कर लिया है बहुत, क्योंकि हमें गाढ़ा नहीं चाहिए ना, इसलिए। और ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब भी मुझे बनाना हो मैं निकालूँगी, इसी तरह से एक अलग बाउल में लूँगी और नमक और पानी मिक्स करके उसे बना दूँगी। चलिए अभी मैं लेती हूँ अपना पैन। मैंने इसे अच्छी तरह से गर्म किया है। आपको गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है, हाई गैस पे ही आप बनाइए। जब तवा गर्म हो जाए तो हल्का सा पानी का छींटा लगा दीजिए और कपड़े से पोंछ लीजिए। पानी का छींटे लगाने से तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और बैटर को इस तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको जितना बड़ा डोसा बनाना है उतना बैटर डाल के डोसा बनाना शुरू कीजिए। तो डोसा डालने के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से इसे राउंड शेप देना है। इस तरह से धीरे धीरे से घुमाना है। धीरे धीरे से मतलब हल्के हाथों से घुमाना है। जितने हल्के हाथ से घुमाओगे ये उतना अच्छा सा राउंड शेप आएगा इसमें। ये देखिए, और हल्का सा जब ब्राउन मार्क्स आने लगे इस पर तो आपने ऑयल, घी या बटर आपको जो डालना है थोड़ा सा एकदम मामूली सा डालिए और आलू की फिलिंग इसके बीच में लगा दीजिए। ये देखिए ये खुद ब खुद निकल आता है। जब ये नीचे से हो जाता है ना, पक जाता है, तो ये खुद ब खुद तवा छोड़ने लगता है। आपने देखा ना कितनी आसानी से निकल आया। तो बस अब मैं इसे फ़ोल्ड करने लगी हूँ और एक डोसा हमारा बनके अब रेडी है। ये देखिए कितने इजीली बन जाता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। और इसे गरम ही बनाइए और गरम ही सर्व कीजिए। चलिए फिर मैं इसी तरह से एक दूसरा डोसा भी आपको बनाना बताऊंगी। गरम तवे पे पानी छिड़क लीजिए, उसके बाद कपड़े से पोंछ लीजिए। उसी तरह से बैटर को फेंट लीजिए और जितना बड़ा आप चाहते हो उतना बैटर डालिए और इसे अच्छी तरह से राउंड घुमाइए। राउंड शेप में इसे गोल गोल घुमा दीजिए हल्के हाथों से। जब हल्का सा इस पर नीचे ब्राउन कलर के मार्क्स आने लगे तो आप तेल, घी या बटर कुछ भी डाल के इस पर हल्का सा डाल दीजिए और बीच में लगाइए आलू की फीलिंग्स और इसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए कितने आराम से निकल आया ये। तो मैं अब इसको फोल्ड करने लगी हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी होता है और बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। देखा ना आपने कितने कम चीज़ों में कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया। तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए एक मैंने सॉफ्ट बनाई थी, ये सॉफ्ट बना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाई थी मैंने इसे, क्योंकि मेरा एक बच्चे को क्रिस्पी पसंद है और एक को थोड़ा सॉफ्ट पसंद है, तो इसलिए मैंने दो डोसे इसी तरह से बनाए थे। और ये जो बने हैं, ये जो दूसरा डोसा है ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो अगर सॉफ्ट बनाना है तो वो भी आप ही के ऊपर है कि आपको कितना सॉफ्ट करना है, और अगर क्रिस्पी बनाना है तो वो भी आपको ही बनाना है कि उसे कितना क्रिस्पी करना है। थोड़ी देर ज़्यादा रखिए, वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, और थोड़ा पतला बनाइए तो क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। तो आप लोग ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा बताया हुआ और आपका बनाया हुआ मसाला डोसा किस तरह से बनके तैयार हुआ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।